नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि देश के अंदर जितने भी बैटरी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है वो चाइना के द्वारा की जाती है। इसको लेकर भारत सरकार अब यहां पर एक ग्लोबल बिड लेकर आई है ताकि हमारे देश के अंदर भी जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छे से हो सके। यहां पर आप देख सकते हो, गवर्नमेंट किक स्टार्ट प्रोसेस फॉर सेल्फ रिलायंस इन ग्रीन एनर्जी, ग्लोबल बिड्स इन्वाइटेड फॉर सेटिंग अप न्यू यूनिट। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये खबर है कि, और एक्सक्लूसिवली ये खबर जो है जो न्यूज़ 18 मीडिया चैनल है उनके द्वारा बताया गया, उन्होंने एक्सेस किया था कुछ जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इसी से रिलेटेड काफी बड़ी खबर आई है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। देखिए, सरकार के द्वारा ग्लोबल बिडिंग के लिए इन्विटेशन भेजा जा रहा है। किस चीज के लिए? टू सेटअप ग्रीन फील्ड गीगा स्केल एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल है क्या। देखो, नॉर्मली आपने देखा होगा जितने भी बैटरी होते हैं, मतलब बैटरी में क्या है, आप पावर को एक प्रकार से स्टोर कर रहे हो और जब भी आपको आगे चलकर आवश्यकता होगी तो आप उससे पावर ले लेते हैं, यही होता है बैटरी। तो यहां पर ये जो है ना एडवांस केमिस्ट्री सेल, ये एक प्रकार का नया जनरेशन ऑफ एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजीज है। ये बेसिकली क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको या तो इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेगा अपने सेल के अंदर, बैटरीज के अंदर, और जब भी यहां पर आवश्यकता पड़ेगी तो यहां पर उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक पावर में और आप उसको फिर यूज कर पाएंगे, राइट। तो ये होता है आपका एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये देश के अंदर मैन्युफैक्चर हो सके, बन सके, इसका जो गीगा स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, इसी के लिए जो बिडिंग प्रोसेस है उसको भारत सरकार ने स्टार्ट कर दिया है, टू मेक द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन बैटरी कंज्यूमिंग सेक्टर। और आपको पता ही है आगे आने वाले समय में यहां पर जितने भी सेक्टर्स इससे इन्वॉल्व हैं, चाहे आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करिए, उसमें बड़ी मात्रा में जो आपको बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। एडवांस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो गया, जो सोलर रूफ टॉप हो गया, जैसे सोलर एनर्जी होता है उसको भी आपको स्टोर करना पड़ेगा ना, कहां स्टोर करोगे? तो ये स्टोरेज के लिए ये जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत के अंदर हो, ऐसी यहां पर कोशिश की जा रही है। इसी को बोला जा रहा है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल। अभी अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर कुछ कंपनीज ने धीरे धीरे इसको स्टार्ट तो किया है मैन्युफैक्चर करना, लेकिन ये लार्ज स्केल पर नहीं हो पाया क्योंकि अभी भी हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। तो ग्लोबली अगर हम कंपनीज को इनवाइट करेंगे, भारत के अंदर आएंगी, तो वो टेक्नोलॉजीज हमें यहां पर मिल सकती हैं। जो इन्वेस्टमेंट है भारत में अभी भी बहुत ही नेग्लिजिबल है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी खबर है मैं आपको बोल रहा था कि न्यूज़ 18 के द्वारा उन्होंने कुछ एक्सेस कर लिया होगा सरकार का जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर उनको यह पता चला कि जो भी बिडर होगा उसको प्रॉमिस करना होगा सरकार से कि वो जो फैक्ट्री सेटअप करेगा, जो यूनिट सेटअप करेगा, इट विल बी ऑफ मिनिमम 5 गीगावाट आवर कैपेसिटी। मतलब कि जो कैपेसिटी होगी उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की वो 5 गीगावाट आवर की होगी, और आगे चलकर मतलब सेटअप करने के बाद 2 साल के अंदर उसको अपनी कैपेसिटी 25% इंक्रीज करनी होगी, और अगले 5 साल में उसको अपनी कैपेसिटी 60% इंक्रीज करनी होगी। वो यहां पर प्रॉमिस करना होगा, तभी सरकार उसको कुछ मदद करेगी। मैं आपको बताऊंगा सरकार क्या मदद करने वाली है, लेकिन ये बिडर को यहां पर प्रॉमिस करना होगा। और साथ ही साथ यहां पर मिनिमम ₹250 करोड़ पर गीगावाट आर का जो इन्वेस्टमेंट है वो करना होगा। इसमें लैंड वगैरह के कॉस्ट शामिल नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर सपोज कोई यूएस के अंदर कोई कंपनी है, इंग्लैंड के अंदर कोई कंपनी है, वो भारत के अंदर बनाना चाहती है, इस तरह के सेटअप करना चाहती है जिसमें सरकार उनको कुछ बेनिफिट देगी, तो उसके लिए ये सारी चीजें उनको कमिट करनी होंगी पहले से कि वो इस चीज के मानने के लिए तैयार हैं। अब ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि सिर्फ फॉरेन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो सकती है, जो भारत के अंदर जो लोकल कंपनीज हैं वो भी यहां पर सेटअप कर सकती हैं। इसके अलावा कंसोर्टियम बनाया जा सकता है, भारत और फॉरेन की कंपनी दोनों कोलैबोरेट करके भी बना सकती हैं। सरकार यहां पर बेसिकली एक प्रकार का इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगी। कहने का मतलब है जो एग्रीमेंट वगैरह है यहां पर कंपनी के बीच में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल हो गया जो कि सेंटर का होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा, उन सभी के बीच में जो ट्रिपटाइट एग्रीमेंट है वो सरकार फैसिलिटेट करेगी। और ये बिडिंग प्रोसेस भी बताया जा रहा है कि अगले साल के जनवरी से पूरा स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो कंपनीज यहां पर सेटअप करना चाहती हैं उसमें से कौन जीता, कौन सेटअप कर रहा है, ये सारी चीजें हमें अगले साल के जनवरी से ही मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप देखोगे भारत की जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, लगभग आप 90% से ज्यादा कह सकते हैं, इनफैक्ट 99% जो हमारा रिक्वायरमेंट है एसीसी का, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स का, वो हम चाइना और ताइवान से ही करते हैं पूरा। इनफैक्ट 2019-20 में अगर आप देखोगे जो लिथियम आयन होता है, लिथियम बैटरीज वगैरह होती हैं,
वो करीब हमने 8,800 करोड़ का मंगाया था। सिर्फ मैं लिथियम आयन की बात कर रहा हूं, वो हमने 8,800 करोड़ का मंगाया था। इसके अलावा ग्लोबल डेटा ये बताता है कि जो डिमांड है वो डबल होने वाला है। आप देख सकते हो 2020 में डिमांड 47,300 मिलियन टन्स का था। लिथियम की मैं बात कर रहा हूं, लिथियम का जो डिमांड है जिससे बैटरीज वगैरह बनती है, वो डिमांड 2024 में बढ़कर 1,17,000 मिलियन टन्स हो सकता है। तो आप समझिए ये डबल होने वाला है, तो जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन होगा, इसकी वजह से भी यहां पर रिक्वायरमेंट की मांग बढ़ेगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है इसके अंदर, वो सबसे बेहतर हो सकता है, सिग्निफिकेंस हो सकता है। देखो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि अभी हम ज्यादातर चीजें क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं, तो इसको सब्सटीट्यूट कर दो, मतलब कि देश के अंदर ही इसका अगर हम प्रोडक्शन कर सकें, इसी को कहते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो इस सेक्टर के अंदर, इस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। इसके लिए सरकार एक नेशनल प्रोग्राम लेकर आई है। वो क्या है? जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। मई के महीने में ही सरकार ने अनाउंस किया था, आप देख सकते हो इसका नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। ये आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया गया, जिसमें सरकार कह रही है कि अगले 5 वर्ष में हम 18,000 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि जो कंपनीज भारत के अंदर बनाना चाहती हैं, चीजों को मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं, उनको हम इतना रुपए देने के लिए तैयार हैं अगर वो ले सकते हैं तो। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर बिडिंग प्रोसेस होगा, जिसका वर्क स्टार्ट हो गया है। मैंने आपको बताया ये ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के थ्रू होगा। एंड यहां पर जो भी कंपनी वो जीतेगी बिडिंग, उनको 2 साल के अंदर जो अपनी फैक्ट्री है, यूनिट है, उसको सेटअप करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बिडिंग जीत लिया और 5 साल के बाद आप अपनी फैक्ट्री भारत में लगा रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा यहां पर जो इंसेंटिव है उनको उसके बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो फैक्ट्री सेटअप करेंगे, अगले 5 वर्ष तक उनको लगातार जो इंसेंटिव है वो मिलेगा। अब इंसेंटिव कैसे होगा कि जितना वो प्रोडक्शन करेंगे, आपको पता है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की हम बात कर रहे हैं, मतलब आप जितना प्रोडक्शन करोगे पर किलोवाट आवर के हिसाब से आपको सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब जितना प्रोडक्शन होगा उतना आप सब्सिडी अवेल कर सकते हैं सरकार से। अब इसका और भी बहुत सारा बेनिफिट है, मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। देखिए यहां पर सरकार कह रही है कि 50 गीगावाट आवर का जो एसीसी है, उस तरह की फैसिलिटीज भारत के अंदर सेटअप होंगी। ये तो होगा ही होगा, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि जो रिपरकशन इफेक्ट होता है, मतलब कि बाकी सेक्टर्स के ऊपर जो इंपैक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे बताया जा रहा है कि देश के अंदर ही जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स है, उसके अंदर डायरेक्टली 45,000 करोड़ का निवेश हो सकता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा जो हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कराते हैं, उसकी मदद से 20,000 करोड़ का हर साल फायदा हो सकता है। अब इससे होगा कि आप खुद सोचो, इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं बैटरीज की भारत के अंदर, वो कम हो जाएंगी। तो जो ओवरऑल सेक्टर है इकोसिस्टम, उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इसका मैं आपको एक और बहुत बड़ा फायदा बताता हूं। देखो यहां पर क्या होगा कि एसीसी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन है भारत में, वो और तेजी से हो पाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग ज्यादा तेजी से अपनाएंगे, क्योंकि बैटरी सस्ती हो जाएंगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है। तो उससे क्या होगा फर्दर कि बैटरीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ई व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल व्हीकल हैं, जो पेट्रोल डीजल से चला करती हैं, उसकी संख्या कम होगी, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल है वो भी कम हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि 2 लाख करोड़ से लेकर 2.5 लाख करोड़ के बीच में हम सेव कर सकते हैं ऑयल इंपोर्ट में भी। तो आप सोच के देखिए, ये अगर पीएलआई स्कीम इसके अंदर सेव हो गई तो इसका कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है ओवरऑल पूरे एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो ये चीज है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, रिसेंटली खबर भी आई थी कि जो इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो इस समय जूझ रही है एक और मुसीबत से, वो है आपका लिथियम आयन बैटरीज का। आपको रिसेंटली पता होगा जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनके पास चिप की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि चिप नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उनको अपना प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पा रहे थे। लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अब प्रॉब्लम हो गई है लिथियम आयन बैटरीज की, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये बैटरीज की आवश्यकता है, और सारा बैटरीज अगर आप देखोगे तो चाइना से आता है, मैंने आपको बताया। इसके अलावा थोड़ा बहुत कोरिया और ताइवान से भी आता है, लेकिन चाइना एक मेन सोर्स है, वहां से मिल नहीं रहा है। वहां पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं चाइना में, वो अपनी बैटरीज को ज्यादातर यूरोप या फिर यूएस भेज दे रहे हैं, वो भारत के अंदर नहीं भेजना चाहते। एक मेन कारण यह है क्योंकि यूरोप और यूएस में उनको अच्छा दाम मिल जाता है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो आई होप कि इससे भी आप समझ रहे होंगे कि भारत में कितनी ज्यादा आवश्यकता है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये पूरा वीडियो था, आई होप कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हम बैटरी की बात कर रहे हैं ना, तो बैटरी का जो कंटेनर होता है जिसमें बैटरीज होती है, जो कंटेनर होता है ओवरऑल, क्या आप बता सकते हो कि वो किस चीज से बना होता है? क्योंकि आपको समझना है बैटरी कंटेनर शुड बी एसिड रेसिस्टेंस,
ठीक है, तो क्या बता सकते हो वो किस चीज़ से बना होगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।